तो अंडमान में ऐसा कोई आपको बंदा दिखा जिसको आप देख करके आप इंस्पिरेशन मिला आपको? फिर ये रेसलिंग से ही मैं फिर फिटनेस ट्रेनर पे आ गया। मैं जो टाइम बता रहा हूँ आपको 1980s के टाइम में फादर मेरे उसी टाइम में स्टार्ट किया की था, मतलब पर्सनल ट्रेनिंग में, और लोग इतना इंटरेस्टेड नहीं थे जिम एंड ऑल में। जैसे अभी रिसेंटली अभी ट्रेंडिंग है कि अभी एसआई का पुलिस का पोस्ट निकला है, कांस्टेबल का पोस्ट निकला है, तो इससे बेटर है फ्यूचर में हॉस्पिटल में पे करने से अच्छा है। बहुत लोग जिम जाते यस, क्योंकि अभी उसका शादी फिक्स हो गया, वो बना वाला भी खराब हो जाएगा शादी के बाद। हाँ, क्योंकि 30 के बाद ऑब्वियसली आपका जो मेल हार्मोन होता है वो 1% एवरी ईयर ड्रॉप होते जाता है। अगर आप कम एज में जिम करेंगे तो आपका ग्रोथ में इफेक्ट होगा, मतलब आपका हाइट रुक जाएगा। अभी बहुत सारे लोग यूट्यूब वगैरह देख के उसके बाद जिम आते हैं। आपका मसल्स किस वर्कआउट में कैसा रिएक्ट करता है उसका आपको आइडिया नहीं है। सप्लीमेंट इज नेसेसरी। हाँ, तो वो हम घर का खाना खा के भी कर सकते हैं। क्या पर्सनल ट्रेनर लेना ज़रूरी है? तो बिना प्री वर्कआउट का वो लोग से वर्कआउट फिर होता नहीं। कार्डियो जो बंदा कर रहा है उसको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूरी। तो मैं जब देखता था कि लोग सिर्फ अपना अपर बॉडी पे ज़्यादा काम करते हैं, अगर ये बॉडी गेन करने के लिए स्टेरॉइड लेना जरूरी है। एंड आज के टाइम पे तो फिर मोस्ट ऑफ द पीपल गो फॉर ऑप्शन शॉर्टकट पर जो मल्टीपल ऑर्गन्स है हमारे 78 ऑर्गन्स है हमारे पूरे बॉडी में, तो हर एक पार्ट इफेक्ट होता है उसमें जी, बिकॉज ये आपको जो साइड इफेक्ट्स देगा वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। आज के वक्त में प्रोफेशन बनाना जी बॉडी बिल्डिंग को, वो सही है कि नहीं? आज के टाइम में सोशल मीडिया में फ़िटनेस को लेकर के बहुत ज़्यादा ट्रेंड, अलग अलग नया ट्रेंड्स हम देखते हैं। कोई नया वर्कआउट लेके आता है, कोई नया डाइट लेकर आता है, कोई नया सप्लीमेंट्स के बारे में बात कर रहा है। तो नए यूथ्स है जो फिटनेस में अभी हाल ही में जुड़े हैं, उनके अंदर एक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि क्या चीज़ करे क्या चीज़ ना करे। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो है फिटनेस एक्सपर्ट है, जो कि कई लोगों को उसने गाइड किया है, सही गाइडेंस दिया है, कई लोगों को ट्रांसफॉर्म किया है। और चलिए हम उनसे आज के पॉडकास्ट में बात करेंगे अबाउट फिटनेस। मैं हूँ राहिल शाह और आप देख रहे हैं एनए टॉक्स। तो स्वागत है आप सबका हमारे शो में। तो सबसे पहले राकेश भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना टाइम निकाल के आप इधर आए। थैंक यू सो मच। तो ये हमारा तीसरा पॉडकास्ट है। तो इससे पहले जो 2 पॉडकास्ट हुआ था उसमें एक थोड़ा फिटनेस रिलेटेड था, दूसरा अंडमान के बारे में था, और तीसरा ये फिटनेस का टॉपिक है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि अगर फिटनेस के बारे में अगर कुछ पॉडकास्ट करना है तो सबसे ऐसा जो बंदा हो जो फिटनेस को बहुत डीपली एक्सप्लेन कर सके, पर्सनल एक्सपीरियंस भी अच्छा हो उसका। तो और पर्सनली हम आपको पहले से जानता भी है, और मैं आपको कुछ चीज़ में फॉलो भी किया करता था, राइट। तो इसलिए मेरा ऐसा ओपिनियन था कि आपके साथ करना बेटर रहेगा। तो सबसे पहले तो फिटनेस एक ऐसा टॉपिक है कि उसमें बहुत सारा लोगों में मिसकंसेप्शन है कि फिटनेस कोई हर एक बंदा के लिए अलग अलग सोच रखते फिटनेस को लेकर के। तो हम लोग थोड़ा सा वो टॉपिक को फिटनेस थोड़ा क्लियर करेंगे कि एक्चुअली में फिटनेस है क्या। तो आपके नज़र में अगर व्हाट इज़ फिटनेस, अगर कोई सवाल करे आपसे तो आपका उसमें क्या एक्सप्लेनेशन रहेगा अबाउट फिटनेस? देखिए, एक्चुअली फिटनेस होता है नॉट ओनली फिजिकली स्ट्रॉन्ग, आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग भी होना पड़ता है। एंड फिटनेस आज के डेट पे हैव यू सीन कि बहुत सारे जिम्स खुल गए, लोग मोटिवेटेड है, यूथ फिटनेस की तरफ जा रहा है। एंड आई थिंक ये बहुत अच्छा हो रहा है, फिटनेस को लेके एक अवेयरनेस आ रहा है हमारे अंडमान में, जो कि एक टाइम में नहीं था, और आज के टाइम पे बहुत अच्छा अवेयरनेस आ रहा है। और मैं देख भी रहा हूँ कि बहुत सारे यूथ कॉम्पीट भी कर रहे हैं, एथलीट भी है, वो भी खेल रहे हैं। एंड आई थिंक फिटनेस इज़ गोइंग फार अवे, मतलब जितना हम सोच रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा बढ़ रहा है फिटनेस। तो सबसे पहले किसी भी इंसान को फिटनेस में आने के लिए एक मोटिवेशन होता है उसका माइंड में कि हमको फिट होना है, या कोई इंस्पिरेशन होता। तो आपका क्या इंस्पिरेशन था? आप फिटनेस को कैसा आपका लाइफ में वो चीज़ आया? एक्चुअली जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ टीवी सीरियल्स देखते हैं, मैं अपने फादर के साथ रेसलिंग देखता था। तो ये स्टार्ट हुआ वहाँ से, मैं अपने फादर के साथ रेसलिंग देखना स्टार्ट किया। एंड देन उसके बाद मैं इंजीनियरिंग के लिए बाहर गया, एंड देन आई ट्राइड फॉर रेसलिंग बट हो नहीं पाया। फिर ये रेसलिंग से ही मैं फिर फिटनेस ट्रेनर पे आ गया। एंड मेरा एक ही गोल था कि मैं जितना हो सके मैं आगे अपने अंडमान के लोगों को हेल्प करूं, ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ एंड ऑल। तो अब ये जर्नी चालू है और आगे भी चालू रहेगी। तो कोई एक रोल मॉडल ऐसा? यस, अगर बोला जाए तो एथलीट आपको भी पता होगा, ब्रॉक लेसनर, वो मेरा ये तो इंटरनेशनल लेवल में आप बोल रहे हैं ना। जैसे आप लोकेलिटी में लोकल
अगर आप अंडमान में आप थे, Yes. तो अंडमान में ऐसा कोई आपको बंदा दिखा जिसको आप देख करके आप इंस्पिरेशन मिला आपको? यस, माई फादर, मेरे फादर काफ़ी फिटनेस फ्रीक थे एंड इवन योर फादर ऑल्सो। मैं इनको बहुत फॉलो करता था एंड जब मुझे अच्छे से याद है, जब मैं 2011 में जब फर्स्ट मैंने स्टेडियम में जिम ज्वाइन किया था, आपके ही फादर ने मुझे ट्रेन किया था। अच्छा। यस, तो ये फिर वहाँ से शुरू हुआ, जब मैं आपके फादर को देखता था एंड यूज टू लिफ्ट वेट्स एंड ऑल, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था और मेरे अंदर एक मोटिवेशन आता था। तो बस ये जर्नी अभी वहाँ से स्टार्ट हुई। जैसे आप लोकल के बात करें तो योर फादर, माई फादर, एंड अगर इंटरनेशनल लेवल में अगर आप बात करोगे तो आई थिंक यू नो ब्रॉक लेसनर। हाँ ब्रो। तो यहाँ ये इंस्पिरेशन है। वैसे आपने जैसे फादर के बारे में बताया, तो ऐसा बहुत लोग हैं अंडमान में जो कि मेरे फादर को ने उनको मेरे फादर को फॉलो किया है। और मेरे फादर ने बहुत लोगों को गाइडेंस दिया है, क्योंकि मुझे भी पर्सनली बहुत लोग मिलते तो ये ज़रूर बताते कि आपके फादर के साथ में ऐसा हुआ था, मिलना हुआ था, फिर फादर ने गाइड किया। तो उनका बहुत बड़ा सपोर्ट है। एक अगर ऐसा अगर देखा जाए तो अंडमान में पुराने टाइम में बहुत कम ऐसे लोग थे जो फिटनेस फ्रीक थे। राइट। और उस टाइम में आप सोचिए कि उस टाइम में ना कोई सोशल मीडिया था, ना इंटरनेट था, ना ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन वो टाइम, मैं जो टाइम बता रहा हूँ आपको, 1980s के टाइम में फादर मेरे उसी टाइम में स्टार्ट किए थे, 1975-80 के करीब। तो वो टाइम में बिना कोई ऐसा मीडिया का, बिना कोई सोर्स का, उस टाइम में ऐसा बिल्ड करना वो एक कोई मामूली बात नहीं है। क्योंकि आज के टाइम में इतना सब कुछ होते हुए भी, मतलब इतना सारा इंटरनेट, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इतना नॉलेज मिलता है आपको, बाहर से आप एक्सेस करते हैं। उस टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं था। राइट, हाँ। तो वो टाइम का जो एथलीट या वो टाइम का जो फिटनेस जो फ्रीक थे, उनका तो दाद देना पड़ेगा कि कैसे वो अपना फिजिक को मेंटेन कर रहा, और इवन इतना एज होने के बाद भी वो चीज़ को मेंटेन करके रखते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है। एक कंसिस्टेंसी जो है ना, फिटनेस में सबसे बड़ा कंसिस्टेंसी है। राइट। अगर आप कहीं भी अगर उसको मिस करते तो फिर वो ब्रेक नहीं होने देते। तो वो पुराने टाइम का एक बहुत अच्छा खासियत था। और तो ये आपका इंस्पिरेशन था। हाँ, तो ये सबसे पहले देखो, आप तो पहले अपना बिल्ड को पहले, क्योंकि हम जब शुरू में आपका अभी हम भी 2007 के अराउंड हम भी फिटनेस स्टार्ट किया, जिम वगैरह। तो उस वक्त में भी जैसा हम बताया कि वो टाइम भी इतना इंटरनेट वगैरह तो था नहीं। तो जैसे मेरे फादर हो गए और जैसे और भी जिम में जो सीनियर्स थे, वो लोग थोड़ा गाइड करते थे हम लोगों को। तो उसी तरह जब अब तुमको भी, जैसा हम फर्स्ट टाइम जब हम देखा, हम 2011 का टाइम, तो वो टाइम भी हमको ऐसा फिजिक देख के लगा कि भाई तो सख्त बंदा है। राइट। मुझे याद है, आपने मुझे फेसबुक में फर्स्ट कमेंट आप ही का था मेरा फेसबुक में, जो मैंने फर्स्ट प्रोफाइल फोटो लगाया था आफ्टर सो मेनी टाइम, तो वो फर्स्ट कमेंट आप ही का था। अच्छा, वो हमको याद नहीं है, लेकिन चलो वो एक अच्छा चीज़ बता दी अब। तो वो टाइम हम ऐसा देखा, तो जैसा ब्रॉक लेसनर को हमारे भी एक वो रोल मॉडल है, ब्रॉक लेसनर को वो सभी लोग पसंद करते। तो वो टाइम जब हम फिजिक देखा था तुम्हारा, तो वो बहुत काफ़ी ऐसा उससे मैच करके ऐसा लगा कि हाँ, ये थोड़ा फिजिक वैसा है, बोलते हैं काफ़ी लोग। हाँ, क्योंकि वो टाइम हेयर कट भी वैसी था, फेस का लुक्स भी थोड़ा ऐसी था, बॉडी भी थोड़ा वाइड ब्रॉड, थोड़ा बल्की बॉडी था ना। राइट। तो वो टाइम से, अब चलो मेरे से तुम्हारे से इतना बातचीत नहीं होता था, लेकिन मालूम था कि ऐसा बंदा है। थैंक यू। तो वो देख करके ना बड़ा खुशी लगता था कि हमारा अंडमान में ऐसे यूथ्स भी है जो देखने में ऐसा, देखने से लोग दोबारा जरूर देखेंगे उसको। तो ये बहुत अच्छा चीज़ था। और तो हर एक फील्ड में, जैसा फिटनेस फील्ड, कोई भी स्पोर्ट्स हो, कुछ भी, एक टाइम ऐसा कभी आता ना कि एक माइंड में आता कि यार हमसे नहीं हो पाएगा। ऐसा कभी सिचुएशन आपका साथ में हुआ है क्या? एग्जैक्टली, ये आया था मेरे दिमाग में बहुत साल पहले, बिकॉज आपको भी पता है उस टाइम में पीटी नहीं था, मतलब पर्सनल ट्रेनिंग नहीं था, और लोग इतना इंटरेस्टेड नहीं थे जिम एंड ऑल में, और वैसे भी करियर कोई ऑप्शन चूज़ नहीं करने मांगता था इस फील्ड को। तो देन इस टाइम पे आया था मैं गिव अप कर दूँ, बट स्टिल मुझे लगा कि नहीं, अगर मैं किसी के लिए इंस्पिरेशन बन जाऊँ तो आगे मुझे भी लोग फॉलो करेंगे। तो वही सोच के, वही माइंडसेट से मैं आया, मैंने स्टार्ट किया यहाँ पे। बहुत बार ऐसे आया कि मैं गिव अप कर दूँ, बट स्टिल वो माइंडसेट मेरे दिमाग में था कि नहीं, आई वोंट गिव अप, मैं नहीं करूँगा गिव अप, मैं करूँगा जब तक मुझसे होता है। और मैंने ट्राई किया एंड उसके बाद फिर आज यहाँ हूँ आपके साथ। तो ये कहीं ना कहीं एक मेंटल हेल्थ का इश्यूज भी इसमें रहता है, मतलब मेंटली आदमी भी वीक हो जाता है इसमें। तो एक टाइम ऐसा आता जी। और बहुत लोग ऐसा होता है ना कि कंसिस्टेंसी, जैसा मैं बताया, राइट। अभी हम भी शुरू में जब जिम जाते थे, कोई भी, आप भी ये देखे होंगे कि आपके साथ में बहुत लोग स्टार्ट किए होंगे, लेकिन वो चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाए। एग्जैक्टली। तो ऐसा बहुत लोग हैं। तो और एक यहाँ सब जगह ऐसा होता है
जैसा अभी रिसेंटली अभी ट्रेंडिंग है कि अभी एसआई का पुलिस का पोस्ट निकला है, कांस्टेबल का पोस्ट निकला है। तो अब जैसे आप देखो यहाँ के स्टेडियम के सामने या फिर कहीं भी, अगर ऑल ओवर इंडिया में अगर कहीं भी देखो कुछ अगर सब पोस्ट निकलता आर्मी वगैरह का, तो सुबह सुबह देखो सब भीड़ लगा है। अब कोई रनिंग कर रहा है, कोई जिम जा रहा है, कोई कुछ ना कुछ एक्टिविटी में है। तो ये चीज़ जो है ना, इनका कोई फिटनेस गोल नहीं होता, फिटनेस से इनका कोई नथिंग टू डू विथ फिटनेस। उनका मिशन है कि हम फिजिकल टेस्ट में पास हो जाए। ठीक है, अगर यही लोग अगर ये चीज़ को अभी जितना कर रहे हैं ना, इसका 20% भी करें डेली रूटीन में, तो उनका फिजिकल हेल्थ कितना बेटर हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम है, ये आप भी ये चीज़ को देखा होगा। ये होता है। हाँ, तो मैं तो बहुत सालों से देख रहा हूँ। इसमें आप ऐसा लोगों को ये सब मैटर में अगर कभी आपको ऐसा लगा कोई बंदा ऐसा कोई दिख रहा है कि थोड़ा दिन आया फिर उसका बाद निकल गया, तो उसमें आप उनको क्या गाइडेंस देते हैं उसको? जैसे कि आपने मुझे मेंटल हेल्थ के बारे में बताया, ऐसे बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जो 2-3 महीने के बाद फिर जिम छोड़ देते हैं। मतलब उनका अपना पर्सनल रीज़न होता है, और ये भी होता है कि वो एफर्ट नहीं कर पाते उतनी मनी, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ समथिंग एक्सपेंसिव। क्योंकि अगर आप डाइट पे हो या शो खेल रहे हो तो बहुत एक्सपेंस लगता है उसमें। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो मैं उनको एक ही चीज़ बताता हूँ कि बस आप अपने माइंड से स्ट्रॉन्ग बनो। ठीक है, इसको अपना एक डेली रूटीन का पार्ट बना दो। बिकॉज देखिए, आज के टाइम पे आपको पता है कि फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इतने सारे प्रॉब्लम्स, ब्लड शुगर, बीपी, तो इससे बेटर है फ्यूचर में हॉस्पिटल में पे करने से अच्छा है कि आप जिम में पे करो, अच्छा न्यूट्रिशन लो। ओके, इट्स काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, आप अपने बॉडी में इन्वेस्ट कर रहे हो। तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि आप मेंटली स्ट्रांग बनो, और दिमाग से ये हटा दो कि मैं कभी गिव अप करूँगा लाइफ में। और 24 घंटे में आपको 1 घंटा निकालना है अपनी फिटनेस के लिए। तो ये मैं सबको यही समझाता हूँ कि गिव अप मत करो, करते रहो। 1 घंटा तो देना है अपने फिटनेस को बस। तो मेरे क्लाइंट जितने भी हैं जो छोड़ चुके हैं, उनको मैं रोज़ मैसेज करता हूँ, टेक्स्ट करता हूँ, मैं उनको बताता हूँ, मैं उनको मोटिवेशनल रील भेजता हूँ, मैं मोटिवेशनल कुछ वीडियोज़ भेजता हूँ। फिर वो मोटिवेट होते हैं, फिर वो आते हैं, और फिर मैं उनको काउंसलिंग करता हूँ इस चीज़ से रिलेटेड, लाइक कि आप गिव अप मत करो, थोड़ा टाइम है, आप तो पेशेंस रखो, बॉडी बनेगी। बहुत सारे लोगों के अंदर में ये चीज़ पेशेंस नहीं है आज के टाइम पे। आपको पता ही है कि आजकल लोग शॉर्टकट्स एंड ऑल यूट्यूब पे देख के सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स उनको फॉलो करते हैं। बट एक्चुअली आई थिंक कि आप 1 घंटा अपनी फिटनेस में दो, अच्छी डाइट लो, अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा रखो, अच्छे स्लीप लो, यू विल बी फाइन। लाइक आपका मेंटल हेल्थ भी अच्छा रहेगा, आपका फिजिकल हेल्थ भी अच्छा रहेगा। उसमें और एक बात है, जैसे अभी हम आपको ये बताया ना ये एसआई वाला जी, अभी और एक चीज़ देखा गया ना जी, कि सबसे पहले तो एक पर्सनल क्वेश्चन आपसे कर लेता, भाई आप शादी कब कर रहे हैं भाई? मैं जल्दी करूँगा। नेक्स्ट टाइम जब मैं पॉडकास्ट में आऊँगा आपका, तो मैं अपनी वाइफ के साथ आऊँगा। इसके बाद ये चीज़ में कुछ बोलना था, ठीक है छोड़ो, वो बात डिस्कस नहीं करते। लेकिन ये बोलने का इसका रीज़न ये था, पूछने का सवाल पूछने का रीज़न था ना कि अभी बहुत लोग जिम जाते क्योंकि अभी उसका शादी फिक्स हो गया। ओके, अभी 2 महीना में 3 महीना में शादी है। ओके, अब वो शादी में मतलब अपना आपको थोड़ा से भाई शादी होने वाला है, 3 महीना में हमको कुछ करना है, फिट होना है या बॉडी बनाना है। तो आपको तो पहले से बना है ना, तो अभी इतना लेट कर रहा है, इसलिए पूछा आपसे। नहीं, वो बना वाला भी खराब हो जाएगा भाई शादी के बाद। नहीं, ऐसा नहीं है, एक्चुअली वाइफ सपोर्टिव रहेगी तो फिर कर सकते हैं। बट आई विल मेक श्योर कि अगली बार जब मैं पॉडकास्ट में आऊं, कौन मना करेगा? तो बहुत लोग सवाल पूछते हैं, फिर मैं उनको सलमान खान वाला रील भेज देता हूं। नहीं, क्योंकि ये चीज के लिए मना कौन करेगा? अगर वाइफ अगर उसमें तो सपोर्ट करेगी, क्योंकि अच्छा चीज के लिए कौन मना करेगा? कोई मना नहीं करेगा। यस। तो मतलब वो फिर इनसिक्योरिटी वगैरह, ये बॉडी बना लेगा कहीं और, कहीं टाका बढ़ गया तो ये सब चीज भी ऐसा है। क्योंकि एक बंदा मेरे को ऐसा मिला मेरे को, तो हम उसकी ये बोल रहा था कि भाई आप जिम चलो, थोड़ा एज है उनका, अराउंड 40-45। ओके, तो आप पहले जिम जा रहा था। तो मैं उससे पूछा कि भाई आप अभी जिम नहीं आ रहा है आप? नहीं यार, मेरा वाइफ आने नहीं दे रही। मतलब क्यों? तो बोला नहीं यार, उसको ऐसा एक इनसिक्योरिटी है ना कि अगर हम जिम जाएगा, बॉडी बनेगा, कहीं मेरा और कुछ हो जाएगा और कहीं सेटिंग। तो ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो भी पॉडकास्ट देख रहे हैं उसमें बहुत सारे ऐसा वाइफ भी होंगे जो ऐसा मेंटालिटी रखते। तो ये चीज ना करे तो बेहतर है। मैं भी वही बोलना चाहूंगा, प्लीज तंग मत करो अपने हस्बैंड। हाँ, तो जिम में है तो यार जिम में ही तो है। अभी 1 घंटा जिम में है तो क्या हो गया, 1 घंटा 2 घंटा जितना भी अगर वो दे रहा है तो सही जगह में है, कोई गलत चीज में नहीं है। एंड आपको तो प्राउड होना चाहिए कि आपका हस्बैंड बॉडी बिल्डर है, वो प्रोटेक्टिव। जब आप किसी के साथ चलते हो, है ना, आपका हस्बैंड बॉडी बिल्डर है, आप उसके साथ चलते हो तो यू फील सेफ, है ना। आज के टाइम पे तो आपको पता ही है क्या सिनेरियो है, राइट? नहीं, ये तो जरूरी भी है। और ये जो इस तरह लोग जो है ना, जो 3 महीना 2 महीना में आके इस तरह लोग आपको उसका बाद जैसे शादी हुआ उसका बाद उस लोग कहीं दूर दूर तक आपको नहीं दिखते, राइट? तो ये होता ना कि आपका कोई गोल ही नहीं है। आप सबसे पहला मत, मेरा को ऐसा लग रहा है कि ना फिटनेस जो है ना, इसका एंड नहीं होता, राइट? जब तक आपका पास जिंदगी है, आप अपने आप को फिट रखने का कोशिश करना। एग्जैक्टली। जैसा आप अभी पहले मेंशन किया कि बीमारी वगैरह ये वो,
तो इसमें क्या है कि अगर आप वर्कआउट नहीं करेंगे फिटनेस में, अगर चाहे मेल हो फीमेल हो हर कोई, तो इसका एक इफेक्ट आपको अभी नहीं तो कभी ना कभी पता चलता है, राइट। क्योंकि जैसा आप ग्रो करेंगे, जैसा आप एज वाइज जैसा हम बढ़ते अराउंड 35-40 जब पहुंच जाते, इवन आज का टाइम में तो हमको ऐसा लग रहा है कि 30 प्लस में भी वो झुकना, भागना, उड़ना, वो सब फिर वो बंद ही हो जाता है, फिर होता ही नहीं। होता है। तो ये जो एज है ना, जो 18, अच्छा इसमें और एक सवाल आपसे करना था, एक नहीं, पहले इसको कंटिन्यू कर लेते। जो 18 का जो एज है, 18 प्लस जो 18 हो गया, तो ये टाइम में ना एक टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है। एग्जैक्टली। अब तो वो टाइम में जो अगर बिल्ड कर लिया तो उसका जो मसल गेनिंग है वो आप 35-40 में शुरू करेंगे तो वो डिफरेंस है बहुत ना। राइट। हाँ, क्योंकि 30 के बाद ऑब्वियसली आपका जो मेल हार्मोन होता है वो 1% एवरी ईयर ड्रॉप होते जाता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 18 साल का लड़का हूँ तो मेरा जो टेस्टोस्टेरोन है, जो मेल हार्मोन है, जो मसल बिल्डिंग हार्मोन बोलते हैं जिसको, वो पीक पे होता है, एंड आफ्टर 30 वो कम होने लग जाता है। तो आफ्टर 30 तो आपको एक्सरसाइज और डाइट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो ये 30 जैसा अभी आप बता रहे हैं ना, तो बहुत लोग ऐसे हैं जो 40 के बाद जिम स्टार्ट करते हैं। अभी हम बिगनर्स में बात करेंगे, फिर उसके बाद बिगनर्स की ही बात चल रहा है। तो अभी सपोज जो जिम अभी स्टार्ट किया, जैसा 18 प्लस, और एक बात ये पूछना था जो बीच में बोला कि बहुत लोगों का मिथ है कि फैक्ट है ये, अभी हम आपसे पूछ रहे हैं कि अगर आप कम एज में जिम करेंगे तो आपका ग्रोथ में इफेक्ट होगा, मतलब आपका हाइट रुक जाएगा या फिर ग्रोथ में इफेक्ट होगा। तो ये हम जब शुरुआत में ये लोग ऐसा बोलते थे कि वेट मत लिफ्ट करो नहीं तो हाइट रुक जाएगा। तो इसलिए हम लोग भी थोड़ा से डिले करके उसको 18 तक का बाद ही हम लोग स्टार्ट किए। तो इसका रियलिटी क्या है एक्चुअली इसमें? देखिए, हाइट तो डिपेंड करता है आपके जेनेटिक्स के ऊपर, ओके, आपके HGH ग्रोथ हार्मोन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के ऊपर। ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मैंने भी ये बहुत सारी मिथ सुनी है कि वेट्स उठाने से आपका हाइट रुकता है, ऐसा कोई चांसेस है ही नहीं। बिकॉज हाइट बढ़ना नहीं बढ़ना वो आपके जेनेटिक के ऊपर होता है। लाइक योर फैमिली में अगर कोई लंबा है, कोई छोटा है, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये सब एक मिथ है जो आजकल भी लोग, मैं देखता हूँ इतना एडवांस होने के बाद भी कुछ लोग ऐसे जिम में आते हैं जो इस चीज़ के ऊपर मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि हाइट रुकता है या नहीं। मैंने बोला नहीं, हाइट कैसे रुकेगा, बिकॉज ऐसे बहुत सारे आप, जैसे हमारे वीरेंद्र सिंह गुमान जिनका भी डेथ हुआ है, उन्होंने तो कब स्टार्ट किया था, बट ही इज़ अराउंड 6'2", 6'4". तो इट डिपेंड्स, वो जेनेटिक के ऊपर होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बस एक मिथ है। नहीं है। जो स्टार्टिंग में जो जिम आते हैं जी, अभी सपोज बिगनर्स का जो भी 15-16 एज में जो जिम आते हैं, 18 जी, तो उसको प्रॉपर अगर गाइडेंस देना हो ना, तो आप क्या गाइडेंस देते हैं उसको, ऐसे लोग जो स्टार्ट करते हैं बिगनर्स के लिए? तो देखिए, अभी आज के डेट में तो जितने भी बिगनर्स जिम में आते हैं, मैं तो फर्स्ट ये बोलूँगा कि आप कभी भी अगर जिम आते हो, अगर आप बिगनर हो, तो फर्स्ट आप किसी अच्छे ट्रेनर के अंडर में आओ। लाइक कोई सर्टिफिकेशन जिसके पास में है या फिर जिसका एक्सपीरियंस अच्छा है, उसके अंडर में आओ, एंड उसके बाद आप धीरे धीरे स्टार्ट करो। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं 1-2 महीने के बाद गिव अप कर देते हैं, जस्ट बिकॉज उनके अंदर वो मोटिवेशन नहीं रहता है। वो कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि मेरा बॉडी ग्रो नहीं कर रहा है, या फिर अगर कोई ओवर वेट वाला बंदा आता है, उसको लगता है कि मेरा बॉडी कट नहीं हो रहा है। तो उस चीज़ में टाइम लगता है, ये ओवरनाइट नहीं होता है। तो किसी अच्छे ट्रेनर के अंडर में आना, उससे ट्रेनिंग लेना, उससे न्यूट्रिशनल प्लान लेना, एंड देन स्टार्ट। और अपने माइंड सेट को ऐसे बना के आना है जिम में कि लाइक कुछ भी हो जाए, जब तक मैं अपनी गोल तक नहीं पहुंचता हूं तब तक आई वोंट क्विट, मैं जिम क्विट नहीं करूंगा। इसमें दो बात है। एक तो कोई बंदे आते हैं तो वो अपने से जिम में कुछ ना कुछ करते हैं, यस, ठीक है। इसमें इसका इफेक्ट ये होता है कि ये लोग गलत वर्कआउट करते हैं, गलत फॉर्म में वर्कआउट करते हैं, तो उससे भी इनका बॉडी में इफेक्ट नहीं होता। कुछ ना कुछ, या तो इंजरी, कुछ ना कुछ एक ऐसा होता है कि फिर उनको एक फिर डीमोटिवेट होके फिर उनको लगता है कि भाई हमसे नहीं हो रहा है। ठीक है। अब शुरुआती टाइम में तो कोई भी पीटी नहीं, पर्सनल ट्रेनर होता नहीं था, हम लोग भी जिम करते, तो हम जो सीनियर थे गाइडेंस ले लेके हम लोग गलती करके ही सीखते हैं, राइट। तो अभी का जैसा बोल रहे हैं ना, अभी बहुत सारे लोग यूट्यूब वगैरह देख के उसके बाद जिम आते हैं, ठीक है। अब यूट्यूब में कुछ चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आएगा। आप हर चीज़, आप अभी देखो यूट्यूब में बहुत सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स है जो कुछ ना कुछ वीडियोस बनाते हैं, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है वो चीज़ आपके लिए हो, राइट जी, ठीक है। तो इसके लिए अभी ये सवाल ये है कि क्या पर्सनल ट्रेनर लेना ज़रूरी है कि बिना पर्सनल ट्रेनर का भी कोई ऐसा वर्कआउट स्टार्ट कर सकते हैं? देखिए, बिगनर्स के लिए तो आई विल से कि स्टार्टिंग में पर्सनल ट्रेनर लेना इट्स इम्पॉर्टेंट, बिकॉज आपको बॉडी एनाटॉमी के बारे में आइडिया नहीं होता है, आपका मसल्स किस वर्कआउट में कैसा रिएक्ट करता है उसका आपको आइडिया नहीं है, डाइट आपके बॉडी में कैसे रिएक्शन देता है वो आपको आइडिया नहीं है। तो फर्स्ट स्टार्टिंग 1 मंथ तो आई सजेस्ट कि आप
ट्रेनिंग ले लो। अगर आप एफर्ट नहीं कर सकते, नो प्रॉब्लम, एटलीस्ट जो ट्रेनर्स होते हैं, जो जनरल ट्रेनर्स होते हैं जिम में, वो आपको गाइड कर देंगे। बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना, दो उनको शर्म आता है पूछने में। वो जिम तो आ जाते हैं बट उनको लगता है कि मैं इनसे पूछूंगा एंड ऑल, ये क्या सोचेंगे मेरे बारे में। तो हिचकिचाना नहीं है, बस आओ पूछो, बिकॉज आप जिम आए हो, आप पे कर रहे हो, तो आप अपने बेनिफिट के बारे में सोचोगे। तो आप जनरल किसी भी ट्रेनर से पूछ सकते हो, तो मतलब वो सर्टिफाइड हो। हाँ, तो एटलीस्ट कितना, क्योंकि अभी एक टाइम के बाद में तो वो सब कुछ सीख ही जाएगा। जी जी। तो वो ड्यूरेशन मैक्सिमम, मतलब मिनिमम कितना ड्यूरेशन के लिए पीटी लेना चाहिए? देखिए, स्टार्टिंग में अगर उनका बेसिक क्लियर हो गया ना, तो जैसे आपने बोला था कि गलती कर करके आपका भी बेस वैसे ही स्ट्रांग हुआ होगा, गलती कर करके, वैसे ही मैं वो बोल रहा हूँ कि आप स्टार्टिंग में अपना बेस क्लियर कर लो। बिकॉज अगर बेस आपका क्लियर नहीं है ना, तो फिर जब आप इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल में जाओगे तो आप बहुत प्रॉब्लम में फंस जाओगे, बिकॉज आपको पता ही नहीं होगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो स्टार्टिंग में 1-2 महीने में आप अपना बेसिक क्लियर कर लो। अगर 2 महीने में नहीं हो रहा है, 3 महीने 4 महीने, नो प्रॉब्लम। उसके बाद में यू कैन डू, आप खुद से कर सकते हो एक्सरसाइज। तो अभी बिगनर्स तो अलग अलग एज के हुए होते हैं ना, जी, जैसा जी। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जी। कोई 18 है, कोई 40 है, कोई 35 है। तो इनके लिए वर्कआउट जो प्लान है जी। वो भी तो थोड़ा डिफरेंट ही होगा ना, सेम तो होगा नहीं, different? वो डिपेंड करता है आपके बॉडी टाइप के ऊपर। बॉडी टाइप, क्योंकि हर किसी का फ्रेम अलग होता है। कोई आता है वेट लॉस करने, कोई आता है मसल बिल्डिंग करने के लिए। तो हर किसी का गोल, लाइक आप 3 तरह के बॉडी टाइप होते हैं, एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ। तो हर बॉडी टाइप का वर्कआउट अलग होता है। न्यूट्रिशन भी वैसे ही अलग होता है उनका भी। तो उनको अलग गाइडेंस थोड़ा सा अलग ही रहता जी है। जी जी। तो ओबेस के लिए थोड़ा सी कार्डियो वगैरह। हाँ, मतलब उनका प्लान ऐसे होता है, लाइक अगर कोई ओबेस या ओवरवेट है तो हम उनको डेफिसिट में रखते हैं। फॉर कैलोरी एग्जांपल, डेफिसिट। हाँ, जैसे एग्जांपल, अगर मेरा मेंटेनेंस कैलोरी 1500 है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, डेफिसिट में उसका 500 कैलोरी मैं माइनस कर दूंगा उसके डाइट से। और फिर मैं क्या करूँगा, उसकी पूरी जो प्रोटीन, कार्ब, जो मैक्रो न्यूट्रिएंट है, उसको मॉनिटर करूँगा कि कितना प्रोटीन से कितना कैलोरी आ रहा है। एंड देन फिर एक्सरसाइज भी मैं उसी हिसाब से करवाऊंगा उसको। तो इसमें क्या होता है ना, जो जी। कैलोरी डेफिसिट जी। जो प्रोसीजर है, जी यहाँ में बहुत सारे लोग इसको कंटिन्यू नहीं करते। जी जी क्योंकि रीज़न है कि वो फूड उनका डेली रूटीन में नहीं है, नहीं जो है। आप उसको सजेस्ट किए। जी। तो एक तरह का बोरिंग फूड स्टाइल हो जाता है जी उनका। जी। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग गिव अप कर लेते हैं। राइट। हाँ, ठीक है, तो ऐसे लोगों को ना आप ऐसा क्या सजेस्ट करते हो, सपोज उससे होता नहीं है वो जी, सारे चीज़ जो जी, आपने उसको बताया। जी जी क्योंकि बहुत सारे लोग इतना ज़्यादा करना उनको भारी पड़ता। जी। तो बेटर है कि आप जिम छोड़ने से बेटर है कि आप क्या करें कि डाइट को थोड़ा सा और उनको उनके Customize, हिसाब से yes। थोड़ा ऐसा भी करते हैं क्या? हाँ, ये कर सकते हैं। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या होता है कि आप कितना कैलोरी खा रहे हो और कितना बर्न कर रहे हो। हाँ, तो वो हम घर का खाना खा के भी कर सकते हैं। आपको बस आपका कैलोरी को मैनेज करना होता है। लाइक जितना कैलोरी आप खा रहे हो, आप घर के खाने से जितना कैलोरी खा रहे हो। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको बताया, डेफिसिट में क्या होता है, मेंटेनेंस कैलोरी से 500 कैलोरी हम लोग माइनस करते हैं, राइट। तो यही जो 1000 कैलोरी है, 1500 में अगर मैं 500 माइनस भी करूँ, तो जो 1000 कैलोरी है वो मैं घर के खाने से भी खा के मैं वेट लॉस कर सकता हूँ। इट्स नॉट एसेंशियल कि हमें सिर्फ वो डाइट पे रहना है, तो हम घर के खाने से भी मैनेज कर सकते हैं, बैलेंस डाइट। घर के खाने इन द सेंस ना, अभी क्या है कि घर में अभी बेसिकली 3 ऐसा चीज़ है जी जिसको बोलते हैं कि ये छोड़ना चाहिए जी हर किसी को, जी। चाहे वो जिम गोइंग हो नहीं हो। जी जैसा एक तो शुगर, जी एक तो ऑयल, जी। और एक वाइट फ्लावर, Yes। जो मैदा। मैदा। हाँ, जी। तो इसको बहुत लोग सजेस्ट करते हैं कि अगर आप कुछ, मतलब बहुत सारा चीज़ अगर आप डाइट में है भी तो जी सिर्फ अगर इसको भी अगर आप अवॉइड करें जी तो भी आपका हेल्थ अच्छा हो सकता है। जी क्योंकि अब बाहर का जितना भी चीज़ है, जी। जैसा हम लोग बेकरी आइटम Bakery कुछ भी, मतलब ये सारा चीज़ में ये 3 चीज़ आपको मिलेगा ही मिलेगा। मिलेगा, राइट। हाँ, अगर आप बाहर में कोई होटल्स में खा रहे हो जी। या फिर कहीं आप, क्योंकि होटल में जाएंगे तो ऑयली रहेगा, राइट। हाँ, और उसमें मैदा भी यूज़ करते हैं। Right, अगर आप कोई ड्रिंक्स ले रहे हो जी। तो उसमें शुगर बहुत ज़्यादा रहता है। yes, yes। और एक चीज़ बोला जाता है ना कि कैलोरीज उससे ज़्यादा बढ़ता जो लिक्विड ड्रिंक्स, जो स्वीट ड्रिंक्स आप जो लेते हैं, Right, उससे right, कैलोरी ज़्यादा बूस्ट होता होता है। तो इसमें क्या बोलना है आपका इसमें? देखिए, मैं तो वही बोलूँगा कि घर का खाना इन द सेंस दाल चावल, अंडा। तो अगर कोई नॉनवेज खा रहा है तो उसके लिए आई सजेस्ट अंडा, चिकन, फिश। और जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ये खा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है कि 3 टाइम खाना, उसको थोड़ा सा कस्टमाइज, जैसे कि आपने सुबह रोटी खा लिया एग के साथ में, फिर इवनिंग में लंच में आपने थोड़ा सा चावल ले लिया, दाल ले लिया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले लिया। उसके बाद आफ्टर वर्कआउट या प्री वर्कआउट या पोस्ट वर्कआउट में आपने वही सत्तू एंड ऑल या फिर ओट्स ले लिया। उसके बाद में डिनर में वही नॉर्मल सा दाल और सैलेड खा लिया। बस इसी से मैनेज हो जाएगा। बिकॉज हमारे जो एंसेस्टर्स है, फॉर एग्जांपल आपके फादर, वो भी यही सभी खाते, घर के खाते थे। देयर वाज नो सप्लीमेंट्स, ऐसा कोई चीज़ था ही नहीं उस टाइम, बट स्टिल उन्होंने फिजिक बनाया अपना, राइट। तो मैं वही बोलता हूँ कि ऐसा नहीं है कि आपको फैंसी डाइट्स, जैसे कि अभी आज के डेट में इंटरमीडिएट फास्टिंग,
और भी ऐसे बहुत सारे डाइट्स हैं, वो फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मली घर का खाना खा के मैनेज कर सकते हो अपनी कैलोरी को, और एक्सरसाइज थोड़ा ज़्यादा करना है बस। अगर मतलब कैलोरी अगर हम Yes. ज़्यादा टेक कर रहे हैं जी। तो उसको थोड़ा exercise बर्न भी ज़्यादा, ज़्यादा burn करना भी है। जैसे आप सप्लीमेंट्स अभी जैसा ये तो घर का खाना हो जी गया। जी अब जब स्टार्टिंग में कोई भी अगर जिम के लिए जो बिगिन करता है जी। तो सप्लीमेंट इज़ नेसेसरी कि विदाउट सप्लीमेंट भी हम गेन कर सकते हैं मसल? सप्लीमेंट से लाइक क्या मतलब, लाइक मतलब नहीं अभी जैसा के बारे में बात नहीं, कर रहे हैं? Yes, प्रोटीन हो जी। गया जैसा। अभी तो बेसिकली हम प्रोटीन के बारे में बात Okay, करेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर लोग यूज़ कर रहे हैं वो वे प्रोटीन ही Whey है, protein, yes, चाहे वो yes, प्लांट प्रोटीन हो yes, वे प्रोटीन हो, yes, yes, yes. क्योंकि आज के टाइम में ये बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं। जी अब जी जैसे ही कोई बंदा जिम के अंदर आया, जी। जो ट्रेनर है सबसे पहले उसको प्रोटीन का Protein, पाउडर yes. डब्बा पकड़ा देता है। जी जी अब बहुत सारे लोग उसको एफर्ट नहीं करते, जी ठीक है। तो अभी जैसे हम भी जब शुरू में हम लोग भी जिम कर रहे थे, वो टाइम तो प्रोटीन का इतना नहीं था। नॉलेज भी नहीं था लोगों को। जी तो अब तो जा करके बहुत लोगों को पता है, क्योंकि वो टाइम में, वो पुराने टाइम में, जब आज से 10-15 साल पहले, जी। तो लोग ऐसा सोचते हैं कि प्रोटीन भी गलत, प्रोटीन से साइड इफेक्ट होता है। Yes, yes, ऐसा अब भी Yes, सुना yes, होगा ना ये हाँ। चीज़। तो ये फैक्ट, ये तो अभी जैसा सोशल मीडिया के बाद अभी लोगों को पता चल गया कि Awareness ये आ गया, तो जी। नहीं, तो ऐसा कुछ जी। इसका साइड इफेक्ट नहीं है। जी। लेकिन तब भी लोग बहुत ज़्यादा डिपेंड हो रहे हैं उस चीज़ में, प्रोटीन पे, yes, प्रोटीन yes, में। तो वो ज़रूरी है लेना कि उसके बगैर भी बॉडी या फिटनेस मेंटेन कर सकते हैं। हाँ, उसके बगैर भी हो सकता है, बट आज के टाइम पे आपको पता है इतना ऑर्गेनिक फूड हमें नहीं मिलता है। अगर मैं अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा करने जाऊँ, सपोज़ मैं compete कर रहा हूँ कंपटीशन के लिए, या फिर मुझे मसल बिल्डिंग करना है, तो मैं उतना प्रोटीन मुझे सोर्सेस नहीं मिलता है यहाँ पे ऑर्गेनिक। आज की डेट पे आपको पता है चिकन, उस पर ग्रोथ हार्मोन का इंजेक्शन एंड ऑल दे पुट। उसके बाद में अगर हम खाने जाए यहाँ पे, तो हमें मिलता है सिर्फ फ़िश, जो कि लीन सोर्स है प्रोटीन का, जैसे टूना हो गया या सुरमई और एनी अदर फिश। तो प्रोटीन पाउडर बना ही इसलिए, बिकॉज उसका नाम ही सप्लीमेंट इसलिए कि अगर आप अपना रिक्वायरमेंट पूरा नहीं कर पाते हो अपने फूड से, तो आप सप्लीमेंट ऐड कर सकते हो, बट उस पर डिपेंड होना इट्स नॉट गुड। मतलब जैसे आपने बताया कि लोग उसके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं कि प्रोटीन ही लेना है, प्रोटीन ही नहीं। नेचुरल डाइट पहला फर्स्ट प्रेफरेंस, एंड सेकंड इज प्रोटीन पाउडर, बिकॉज 70% इज योर नेचुरल डाइट, 30% इज योर प्रोटीन पाउडर। तो अभी ये प्रोटीन का जैसा हमने बताया, जी। और जैसे मल्टीविटामिन्स जो लेते हैं, जी। मल्टीविटामिन्स या जो भी मिनरल्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स का भी सप्लीमेंट्स अभी मार्केट बहुत ज़्यादा जी, ग्रो कर लिया है ना अभी इसका। जी तो अब वो भी पहले लोग इतना नहीं लेते थे। जी अब इसमें भी बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ है। जी अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जी। विटामिन B12 जी। अलग अलग, जी। विटामिन डी, कैल्शियम, आयरन, तो अब इतना ज़्यादा है ना। तो अब जी। इसमें एक नॉर्मल जिम गोइंग या नॉर्मल जो बंदा है जी। या बंदी जो भी, जी। उसमें कौन सा मिनरल्स और विटामिन एसेंशियल है जो लेना चाहिए, उसके अलावा बाकी लेने का ज़रूरत ना हो? हाँ, जैसे कि देखिए, मैं तो मतलब ये थोड़ा मेरा सिलेबस से बाहर है, बट स्टिल मैं अपने एक्सपीरियंस और जो बहुत मुझे नॉलेज मिला है उस हिसाब से मैं ये बता सकता हूँ। जैसे कि जिंक जो है एक डाइटरी सप्लीमेंट जो हमारा बॉडी नहीं बनाता है, तो ये आप फूड से ले सकते हो, सप्लीमेंट ले सकते हो। और किसी किसी के बॉडी में डिफिशियंसी होता है विटामिन डी का, जैसे कि आज के टाइम पे आपको पता है बहुत वास्ट जितना भी पॉपुलेशन है, सब में डेफिशिएंसी है विटामिन डी का, तो आप विटामिन डी का टैबलेट ले सकते हो। अदरवाइज जो मॉर्निंग का सन बाथ, वो तो ऐसे कुछ सप्लीमेंट्स है जो एसेंशियल भी है, जो नहीं भी है। जैसे कि आपने बात किया मल्टीविटामिन, जो एसेंशियल है, बिकॉज फूड से हमें उतना विटामिन मिनरल्स नहीं मिलता है, तो वी डिपेंड ऑन सप्लीमेंट्स लाइक मल्टीविटामिन, फिश ऑयल, विटामिन सी, विटामिन ओमेगा 3। यस, ओमेगा 3। क्योंकि अभी मैंने भी बहुत सारा, जब खुद अपने लिए जब परचेस करना होता है, फिर कुछ करना होता है, तो पहले मैं भी स्टडी करता क्या क्या ज़रूरत है। जी। तो जितना मैंने स्टडी किया है, ओमेगा 3 जी को बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, राइट। ओमेगा 3 है। और मल्टीविटामिन को इतना बोला जाता है मल्टीविटामिन, लेकिन उसमें क्या है, बहुत सारे चीज़ें जैसा स्किप हो जाता है, जब उसका रेशियो कमती रहता है मल्टीविटामिन। एग्जैक्टली, जी जी जी। तो उसके अलावा फिर उसको जैसा विटामिन सी का अलग से लेते हैं जी। और विटामिन ये E. बी नहीं ना, विटामिन B12, विटामिन B12 एंड विटामिन D3 एंड K2 विटामिन K12 K2। यस। हाँ, तो ये इसको भी बहुत ज़्यादा एसेंशियल बोला जाता है जी कि ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल विटामिन है जिसको लेना चाहिए। जी तो इसमें भी ऐसा कुछ आपका जो थॉट है, जी। आप अगर पर्सनली किसी को सजेस्ट करोगे तो आप क्या सजेस्ट करते हैं उसमें? मैं तो अपने क्लाइंट्स को सिर्फ मल्टीविटामिन, फिश ऑयल, विटामिन सी तो मैं तभी बताता हूँ अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑरेंज एंड कोई भी जैसे सिट्रिक फ्रूट्स हो गया वो खा रहा है, तो विटामिन सी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज विटामिन ई, विटामिन डी, अगर कोई बोलता है कि नहीं मैं सुबह की सन बाथ नहीं लेता हूँ, तो आई विल सजेस्ट कि चलो विटामिन डी आप
सप्लीमेंट में ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा मैं कोई और सप्लीमेंट रिकमेंड नहीं करता। एंड वे प्रोटीन, अगर आप प्रोटीन रिक्वायरमेंट अपना पूरा नहीं कर रहे हो, जैसे कि वेजिटेरियन सोर्स, उस पर कुछ चीज़ों में प्रोटीन थोड़ा सोर्स कम होता है, लीन प्रोटीन, तो मैं बोलता हूँ कि चलो आप वे प्रोटीन ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी बहुत सारे लोग ना ये प्री वर्कआउट में भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। जी जी जी। अब जो लोग हमने देखा है कि जो लोग प्री वर्कआउट ले रहे हैं जी, तो बिना प्री वर्कआउट का वो लोग से वर्कआउट फिर होता नहीं। हाँ ऐसा भी केसेस है जी। तो ये कुछ एडिक्शन है कि ये बॉडी यूज टू हो जाता है कैफीन का ऐसा? नहीं, ये एक्चुअली कैफीन एक तरह का ड्रग है, आपको पता है। जैसे कॉफ़ी, हम कॉफ़ी पीते हैं, देखो आप मोस्टली स्टूडेंट्स, उनको इस चीज़ का आदत हो जाता है कैफीन का। वो एक तरह का ड्रग है जो आपके माइंड के साथ खेलता है। और प्री वर्कआउट जो आजकल मार्केट में मिलता है उसमें भी कैफीन ही होता है। तो ये क्या करता है, आपके माइंड को बूस्ट कर देता है बिफोर वर्कआउट करने से पहले आपके माइंड को बूस्ट कर देता है। तो बट इसका आदत लगाना इज़ नॉट गुड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इसके बदले में इफ़ यू आर हैविंग कॉफ़ी 75 mg कैफीन एक दिन में, फाइन, इससे ज़्यादा नहीं, बिकॉज इससे इंसोम्निया का प्रॉब्लम हो जाता है, रात में नींद नहीं आना, एंड और अदर हेल्थ इश्यूज़ भी होते हैं इसमें, जैसे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा ड्यूरिंग वर्कआउट एंड ऑल। सो ये सारी चीज़ें है। तो आई डोंट थिंक प्री वर्कआउट नेसेसरी है। अगर आप घर का जो नॉर्मल पोटैटो, क्योंकि मैं भी जब वर्कआउट करता था पहले, मैं पोटैटो एंड दही कर्ड खा के जाता था, एंड वो मुझे लॉन्ग टर्म एनर्जी देता था। तो उसके बाद जब मैंने प्री वर्कआउट लेना स्टार्ट किया तब मुझे समझ में आया कि ये साइकोलॉजी है, ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज वो सिर्फ माइंड के साथ खेलता है, बस दैट्स इट। तो क्योंकि ये प्री वर्कआउट भी फिर बीच में लोग BCAA भी ज़्यादा यूज़ करते थे। यस जी। तो वो भी एक सेम यही चीज़ है जी। अब लोग BCAA का भी बहुत लोग अभी ये बोल रहे हैं कि ज़रूरत नहीं है जी। BCAA तो इट्स ब्रांच इन एमिनो एसिड्स, वो आपको वे प्रोटीन में मिल जाता है। अगर आप वे प्रोटीन या किसी भी तरह का प्रोटीन आप कंज्यूम करते हो तो जब वो आपकी बॉडी में जाता है वो ब्रेक डाउन इनटू एमिनो एसिड्स। तो ये आपको ज़रूरत नहीं है BCAA, तो सिर्फ एक मार्केटिंग मतलब प्रोडक्ट को सेल करने के लिए वो लाया मार्केट में। जो भी ट्रेनर, जो भी क्लाइंट आपके पास में जो आता है वेट लॉस करने के लिए जो आता है जी, तो अब इसमें क्या है कि वेट लॉस में आप जब वेट लॉस करने जाते हैं तो फैट के साथ में मसल्स भी लॉस हो जाता है ना जी, राइट। तो उसका भी एक लिमिटेशन होगा। आप उसको वेट लॉस, जैसा एक बंदा 90 kg का है तो आप उसको वेट लॉस करके कितना आपको गोल रहता है कि उसको उतना में लेके आए अकॉर्डिंग टू उसका आइडियल वेट जो भी है, जैसे फॉर एग्जांपल या BMR निकालते हैं हम उनका, उसके हिसाब से फिर फॉर एग्जांपल अगर कोई 120 kg का बंदा मेरे पास आता है तो मैं उसका आइडियल वेट निकालता हूँ पहले, फिर मैं उसको पहले उसकी आइडियल वेट, जितना उसका आइडियल वेट होना चाहिए, मैं उस तरफ लेके जाता हूँ उसको। उसके बाद डिपेंड करते हैं कि उसको आगे और कंटिन्यू करना है, मसल बिल्डिंग करना है या फिर मेंटेन करना है, वो उसके बाद डिपेंड करता है। अच्छा, ये अभी जैसे हम लोग फिटनेस के बारे में बोल रहे हैं ना, तो क्या मतलब हैवी मस्कुलर होना फिट है बोला जाता है कि, या फिर आपका जब तक मसल ना हो आपको लोग फिट नहीं बोलेंगे, या फिर आपका सिक्स पैक हो तभी लोग तो फिट मानते हैं, ऐसा मेंटालिटी है लोगों को। अब बहुत सारे लोग का मसल वगैरह नहीं है, सिक्स पैक्स भी नहीं है, लेकिन वो लोग फिट है, डूइंग कार्डियो रेगुलरली, रनिंग कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, लेकिन उनका मसल ग्रोथ नहीं है। तो एज कम्पेयर टू गोइंग टू द जिम एंड लिफ्टिंग वेट्स और मसल बनाना, बिल्ड करना, जिसको हम टेक्निकली बोलते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, राइट। और एक जो होता है जो हम लोग जो रनिंग वगैरह करते हैं, स्विमिंग करते हैं, उसको हम जैसा कार्डियो में ले सकते हैं। तो कार्डियो जो बंदा कर रहा है उसको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़रूरी है, या फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो कर रहा है उसको कार्डियो भी ज़रूरी है? मतलब दोनों एक दूसरे के लिए ज़रूरी है कि जो अपना जो कर रहा है वो ठीक है? अब वो एक्चुअली डिपेंड करता है उनके गोल के ऊपर। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे सिर्फ अपने स्ट्रेंथ पे काम करना है, गोल के बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ जी, फॉर बीइंग जस्ट फिट, मतलब अगर कोई बंदा को फिट रहना है जी, अब ही डजंट हैव एनी गोल, बस उसको फिट रहना है जी जी, तो उस सेंस में मैं पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको वेट लिफ्ट करना है, आप नॉर्मल जॉगिंग, रनिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग करके भी आप फिट रह सकते हो। फिटनेस का मतलब होता है इनर स्ट्रेंथ, मतलब अंदर से फिट होना, बाहर से नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी भी बॉडी बिल्डिंग स्टेज में जो बॉडी बिल्डर्स है उनका अगर आप LFT या वगैरह कुछ भी कराओगे तो वो बहुत, मतलब इट्स लाइक बहुत वीक होता है, यस। तो इट्स नॉट अबाउट कि आप बाहर से क्या शो कर रहे हो, इट्स अबाउट अंदर से आप कैसे फिट हो वो। तो आप स्विमिंग कर सकते हो, साइकिलिंग, स्किपिंग, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। क्योंकि मैंने एक वीडियो देखा था कि वो एक बंदा बता रहा है कि उसको दुनिया का सबसे ज़्यादा फिट बंदा में से एक है वो जी। ही यूज्ड टू रन 20-30 किलोमीटर्स डेली, और स्विमिंग भी उसका बहुत, मतलब एक आयरन मैन का जो होता है ना, जो राइट, हाँ जी, तो वो डेली बेसिस में वो कर रहा है, लेकिन ही डजंट हैव एनी मसल्स, और बॉडी में उसका कोई मसल दिख ही नहीं रहा है, मतलब जस्ट एक नॉर्मल बॉडी, रिप्ड भी नहीं है जी,
मतलब कोई बस तरह का normal। डेफिनेशन नहीं है बॉडी Okay। में, कुछ भी नहीं, जस्ट Okay। एक नॉर्मल फिजिक है। ओके जी। तो इसीलिए मैं बहुत लोगों अंदर में एक मिसकंसेप्शन रहता है कि यार फिट होना है तो बॉडी वही बनाना है। जी 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 जी। तो इसलिए मैंने ये सवाल आपसे पूछा। और दूसरा ये कि जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को भी आज के टाइम में ज़रूरी बोला जाता है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना ज़रूरी है। जी अब आप सिर्फ इसमें डिपेंड होकर के रहना, ये चलो ये तो फिट है, बंदा फिट है, जी। लेकिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में कुछ ऐसे वर्कआउट्स हैं जी। जैसा कि डेडलिफ्ट, स्क्वाट्स, कंपाउंड मूवमेंट्स, जी जी। तो ये बताया जाता है कि आज जो अभी साइंस जो अभी ग्रो कर रहा है, हर चीज़ को बारीकी से देख रहा है ना, तो बताया जाता है कि दिस इज़ वेरी कंपलसरी फॉर एवरी ह्यूमन बॉडी। जी जी। तो ये यस आप बोल सकते हो ये चीज़, क्योंकि स्टडी बोलती है ये चीज़ कि वेट ट्रेनिंग करना, कंपाउंड मूवमेंट्स करना नेसेसरी है। बिकॉज अगर आपका स्ट्रेंथ होगा तो लाइक आपकी बॉडी में जितना लीन मसल मास होता है उतना ज़्यादा आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ होता है। तो येस इट इज़ कंपलसरी, बट वही मैं आपको बता रहा हूँ कि फिटनेस इज़ लाइक अगर आपकी बॉडी में आप जिम जाके भी फिट हो सकते हो, आप रनिंग करके भी फिट हो सकते हो। एंड मोस्टली आपका डिपेंड करता है स्ट्रेंथ न्यूट्रिशन के ऊपर। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है नॉर्मल खाना खाते हैं, ठीक है, कोई डाइट वगैरह फॉलो नहीं करते, बट स्टिल उनके अंदर में बहुत स्ट्रेंथ रहता है। Yes। ऐसा जैसा गाँव में जैसा जी 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 लोग हैं, विलेज जो पीपल होते हैं उनका अच्छा खासा स्ट्रेंथ होता है। वो जिम में नहीं करते, वो सिर्फ घर का खाना खाते हैं, थोड़ा दंड लगाते हैं, सपाटे and all करते हैं। जैसा कि हमारे यहाँ पे निकोबारीज है, या एग्जैक्टली उनका मसल मास भी देखिए, वो लोग जिम कभी जाते नहीं है, लेकिन उनका फिजिक बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा क्योंकि वो लोग मतलब डेली बेसिस में जो काम करते हैं, वो जैसा पेड़ में चढ़ना करना, ये वो जो भी मतलब जो डेली रूटीन उनका रहता है, जी, तो मच्छी मारना जो राइट, हाँ, तो वो सब एक करके भी वो स्ट्रेंथ है उनके अंदर में, खेती वगैरह करते हैं करके भी। तो जैसा कि हम ये बात अभी जैसा बोले ना, जैसा पुराने टाइम के जो लोग हैं, अभी देखिए लोग के अंदर में फिटनेस को लेकर इतना सब होने का बाद भी, इतना अवेयरनेस होने के बाद भी लोग फिटनेस को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते जी। अब पहले ज़माना में जो लोग थे वो लोग का काम ही ऐसा था, डेली बेसिस में, जैसा सुबह उठ के चल के जाना है, गाड़ी उड़ी तो नहीं होता था, चल के जाना है, कुछ काम भी होता था, हार्ड वर्क होता, सब्बल गेती वेती जो भी वो लोग जो करते थे। अब घर में भी जो लेडीज़ जो काम करते हैं, पहले, अभी तो मिक्सी वगैरह आ गया, पहले वो सारा पीसना जो भी, तो ये उनका भी जैसा भी जो 60-70 एज में पहुंच चुके हैं, उनका मैं बोल रहा हूँ, तो वो लोग अपने टाइम में ये सारा चीज़ कर चुके हैं जी, ठीक है। तो उनका कंपैरिजन आज के टाइम के लोगों के लिए नहीं है, नहीं कर सकते, क्योंकि आज के टाइम में आपने देखा होगा 60-70 के जो लोग हैं वो आज के टाइम में भी चलते हैं, फिरते हैं, काम करते हैं, बट यही चीज़ आज के जनरेशन में अगर 60-70 नॉट 60-70 40-50 के बाद में लोग बेड पे आ जाते हैं। हाँ, क्योंकि अभी के टाइम में जो भी है लोग इतना हार्डवर्क करते नहीं करते। अभी एसी में बैठना सबका आदत हो गया, और रोज़मर्रा का काम ऐसा कुछ है नहीं कि आपका कोई हार्ड वर्क है, मतलब फिजिकली आप कोई वर्क नहीं करते जी। तो आज का टाइम में मेरे हिसाब से फिटनेस जैसे जिम गोइंग या फिर कुछ भी ऐसा काम करना ज़रूरी है जी। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी। तो जैसा कि अभी हमने बताया कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और ये कार्डियो का जो बताया, तो बहुत लोग हमने देखा है कि जिम में सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ही करते हैं। ओके। लेकिन अगर आप बोले कि यहाँ से 1 किलोमीटर भागो, हाँ, वो नहीं भाग पाते। भले ही आप दिखने में आपका फिजिक बहुत अच्छा होगा, राइट, लेकिन वो स्ट्रेंथ, वो एंड्योरेंस और स्टेमिना जो बॉडी में आता है वो नहीं होता। एग्जैक्टली। तो जो जिम गोइंग है, जो सिर्फ जिम जा रहे हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो कार्डियो इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर देम। यस कार्डियो तो मैं बोलूँगा कि आप पोस्ट वर्कआउट कार्डियो करो या बिफोर करो या मॉर्निंग में करो, बट कार्डियो अपने रूटीन में इंक्लूड करो, बिकॉज कार्डियो का मतलब ही होता है हार्ट, इट्स रिलेटेड टू हार्ट, कार्डियोवैस्कुलर। तो आप मसल तो बना रहे हो, बट यू आर नॉट ट्रेनिंग योर मसल हार्ट, उसको आप ट्रेन नहीं कर रहे हो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने हार्ट मसल को भी ट्रेन करो। तो कार्डियो करना आपको या वर्कआउट से पहले या वर्कआउट के बाद या मॉर्निंग में, कभी भी जब भी आपको टाइम। तो कार्डियो में आप कौन सा वर्कआउट बताएं? कार्डियो देखिए, डांस करना भी कार्डियो है, वॉक करना भी कार्डियो है, जॉगिंग करना, रनिंग करना, स्विमिंग, साइकिलिंग एक्सेट्रा, बहुत सारी कुछ भी एक्टिविटी करो, सब कार्डियो है। तब कोई एक ऐसा एक्टिविटी जो आपको कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को इम्प्रूव करे, तो वो आपको रूटीन में लेके आना है। तो मतलब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से काफी नहीं है, तो ये सब भी करना जरूरी है। ये मेरा पॉइंट है, एक पार्ट, मतलब कुछ भी एक चीज ऐसा करना है। अभी जैसा डिफरेंट वैरायटीज ऑफ वर्कआउट होता है अभी, और क्रॉसफिट भी आप देखो तो अभी बहुत ज़्यादा क्रॉसफिट भी लोग कर रहे हैं। तो अब अगर ऑल इन वन अगर देखा जाए जी, तो आपका क्रॉसफिट के बारे में क्या सोच है? क्रॉसफिट मैं बोलूँगा गुड,
कैलिस्थेनिक मैं बोलूँगा एक्सीलेंट। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कैलिस्थेनिक को इसलिए सपोर्ट करता हूँ क्योंकि मैंने उसके फ़ायदे देखे हैं, क्योंकि मैं खुद करता था कैलिस्थेनिक, लाइक हेड स्टैंड एंड ऑल, फिर जंपिंग बर्पीज एंड ऑल, फिर उसके बाद मंकी बार में क्लाइंब करना, तो ये मैं करता था। लेकिन इससे मुझे जितना स्ट्रेंथ मिला वो मुझे क्रॉसफिट में नहीं मिला। मतलब ये मेरा पॉइंट है कि मुझे जो स्ट्रेंथ कैलिस्थेनिक में मिला वो स्ट्रेंथ मुझे क्रॉसफिट में नहीं मिला। तो ये हर किसी का अलग अलग होगा पॉइंट, क्योंकि क्रॉसफिट में तो बहुत अलग अलग वेरिएशंस है, वर्कआउट मूवमेंट्स है ना, मूवमेंट्स है, हाँ। तो उसमें भी लेकिन आपका स्ट्रेंथ भी बहुत लगता है और स्टेमिना भी बहुत लगता है। तो ऑल इन वन, मतलब आप अगर क्रॉसफिट कर रहे हैं तो आपको अलग से कोई कार्डियो वगैरह में करने का जरूरत होता है कि नहीं, वो आप उसी में एक ही इन्वॉल्व कर सकते हो। बिकॉज कैलिस्थेनिक होता है बॉडी वेट एक्सरसाइज, और क्रॉसफिट करते हैं विद इक्विपमेंट्स लाइक बैटल रोप एंड ऑल, कोई भी इक्विपमेंट्स उसके साथ हम करते हैं, केटलबेल उसके साथ करते हैं। बट वही है कि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि मैं थोड़ा कैलिस्थेनिक को ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा, बिकॉज बॉडी वेट एक्सरसाइज जब तक आप अपने बॉडी वेट को नहीं उठा पा रहे हो तो आप यू आर नॉट गुड इनफ टू लिफ्ट वेट्स, लाइक इक्विपमेंट वेट हो गया या फिर प्लेट्स वेट्स हो गया। अगर आप अपनी बॉडी वेट को लिफ्ट करके एक्सरसाइज कर सकते हो तो दैट इज़ सुपर्ब। अंडमान में जो फिटनेस एवोल्यूशन है जी, अब मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि ये आपका भी इसमें बहुत बड़ा रोल है जी, क्योंकि अब 2017 में आपने एक अपना पूरा शेडेड बॉडी बनाया था जी जी, तो उससे भी लोग बहुत मोटिवेट हुए, देखे, इंस्पायर्ड हो करके आपका साथ में जुड़े भी थे बहुत लोग, तो ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत लोगों का किया था। तो और वो उसी एरा में पर्सनल ट्रेनिंग का ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, क्योंकि उससे पहले पर्सनल ट्रेनिंग का कोई ट्रेंड नहीं था अंडमान में। जी जी, अंडमान का ट्रेंड ही वो पर्सनल ट्रेनिंग का ऐसा, और कोई हो सकता है हम कुछ गलत है, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि पर्सनली कि आपने ही उसको स्टार्ट किया था। वो जो बॉडी बनाने में आपको कितना टाइम लगा, जो वो स्टडेड बॉडी आप जो बनाया था? देखिए, इसमें तो मैं बोलूँगा कि इसमें मेरा ट्रेनर का भी हाथ था 50% और 50% मेरा मेहनत। तो इसमें एटलीस्ट मुझे 2 साल लगे, क्योंकि मैंने एक्चुअली बॉडी बनाना स्टार्ट किया था एक रीज़न के साथ। बिकॉज जब मैं यहाँ आता था, जब मैं चेन्नई में था, मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, जब मैं वापस आके जब यहाँ जिम एंड ऑल जाता था, उस टाइम तो इतने जिम्स थे नहीं, तो मैं जब देखता था कि लोग सिर्फ अपना अपर बॉडी पे ज़्यादा काम करते हैं, कोर पे काम नहीं करते, लेग्स पे काम नहीं करते, तो आई थॉट कि जब तक आप किसी को ना देखो तो कोई आपका मोटिवेशन नहीं बनता। तो मैंने फिर वो स्टार्ट किया, मेरी ट्रेनर ने मेरे को बताया एंड ऑल, फिर उसके अंडर गाइडेंस फिर मैंने स्टार्ट किया। 2 साल लगे मुझे अप्रॉक्स। तो इसमें अभी बहुत लोग ये स्टडेड बॉडी जो बनाते हैं ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग भी था जी। अब कुछ लोग क्या है ये सिर्फ दिखाने के लिए करते हैं जी, इंस्टा में फोटो डालने के लिए या फिर अच्छा दिखने के लिए। अब कुछ लोग इसको प्रोफेशनली कर रहे हैं जी, राइट, इन बॉडी बिल्डिंग कम्पीट कर रहे हैं ना। तो इसको अगर ये बॉडी गेन करने के लिए स्टेरॉइड लेना ज़रूरी है कि बिना स्टेरॉइड का भी ये हम अचीव कर सकते हैं? हाँ, अगेन ये थोड़ा सा मेरा उससे आउट ऑफ सिलेबस हो गया, बट स्टिल मैं इसको कवर करूँगा क्योंकि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँगा इससे रिलेटेड। क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं है कि आप नेचुरल बॉडी नहीं बना सकते हो, बना सकते हो, बट उस पर थोड़ा टाइम लगता है। बिकॉज जब आप नेचुरली किसी चीज़ को करते हो तो आपका हार्मोन्स जो है वो उतना पीक पे नहीं जाता है जितना आफ्टर टेकिंग स्टेरॉइड्स। क्योंकि जब मैं चेन्नई में था, आई हैव सीन, मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कम्पीट करते थे, तो वो लेते थे, वो करते थे, बट वो उनका पॉइंट था क्योंकि उनको खेलना था, वो उनका प्रोफेशन था वो। तो मैंने देखा है कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग भी बहुत सारे लोगों ने किया है एंड कंपटीशन भी होता है। यस, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन भी होता है एंड बस वही है कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में आपको पेशेंस रखना होता है। एंड आज के टाइम पे तो फिर मोस्ट ऑफ द पीपल गो फॉर ऑप्शन शॉर्टकट जाते हैं। तो बट वो क्या है ना, लॉन्ग टर्म आपको साइड इफेक्ट्स देता है, वो आपको अभी नहीं पता चलेगा। आप लाइक बोलते हैं ना, जैसे आपने बताया कि दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए आप बॉडी तो बना लोगे, बट एक सर्टेन एज के बाद में ना उसका साइड इफेक्ट्स आपको पता चलेगा धीरे धीरे। तो आई विल सजेस्ट कि आप नेचुरली करो, नो प्रॉब्लम। आपके ऐप्स नहीं है, ऐप्स आ जाएंगे, 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, कंटिन्यूटी आप उस चीज़ पे लगे रहो, आपके ऐप्स आ जाएंगे, बट डोंट गो फॉर दिस ऑप्शन एंड ऑल अंटिल आप किसी स्टेज पे कम्पीट नहीं कर रहे हो। हाँ, क्योंकि अब जो स्टेज में अभी जैसा यहाँ पे भी अंडमान में और इंडिया में भी कुछ साल में बॉडी बिल्डिंग का एक ट्रेंड बहुत चला है जी। लेकिन क्या आप बॉडी बिल्डिंग को बोलेंगे कि ये फिटनेस है, इट्स रिलेटेड टू फिटनेस, और वो करना फिटनेस है कि नहीं? क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट तो है। अब रिसेंट टाइम्स में हम देखें तो बहुत ज़्यादा लोगों को इसका इफेक्ट हुआ है, और बहुत लोग अब खुल के इसके बारे में बात भी कर रहे हैं कि इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में, नेगेटिव पॉइंट्स बहुत सारा है। अब जो कम्पीट कर रहे हैं, जो प्रोफेशनल है, तो इट इज़ कॉल्ड एज फिटनेस और नॉट? मेरे पॉइंट से तो आई डोंट थिंक इट फिटनेस, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया, बॉडी बिल्डिंग एक स्पोर्ट है, फिटनेस इज लाइक वो आपका डेली रूटीन है।
और बॉडी बिल्डिंग में जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, बॉडी बिल्डिंग जो एक बॉडी बिल्डर स्टेज पे चढ़ता है, हाँ वो बहुत सारा सेक्रीफाइस करता है, बहुत पेशेंस डिसिप्लिन होता है उनके अंदर में, बट स्टिल जब उनका इनर जो फिटनेस है वही ख़राब है तो फिर फिटनेस, आई डोंट थिंक वो फिटनेस में आता है फिर। तो मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, बट आई एम सजेस्टिंग कि अगर आप फिटनेस की तरफ जाना चाहते हो तो यू गो फॉर फिटनेस, डोंट गो फॉर बॉडी बिल्डिंग। एंड इवन बॉडी बिल्डिंग में आज के टाइम पे आप देख रहे हैं कितने डेथ केसेस एंड ऑल आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा है, यस बहुत ज़्यादा। तो इट्स लाइक कि हाँ आप फिटनेस में रहो, डोंट गो फॉर बॉडी बिल्डिंग। अगर आपका प्रोफेशन है बॉडी बिल्डिंग तो वो कम्प्लीटली आपका चॉइस है। प्रोफेशन आज के वक्त में प्रोफेशन बनाना जी बॉडी बिल्डिंग को वो सही है कि नहीं? क्योंकि अब देखिए आप एक फिटनेस आइकन हो अंडमान निकोबार आइलैंड्स के, तो आपसे लोग सजेशन पूछेंगे जी। अब ये बहुत लोग देख रहे हैं जी, तो आपका क्या सजेशन है इसमें? मैं तो ये बोलूँगा रादर दैन गोइंग इन बॉडी बिल्डिंग आप फिटनेस ट्रेनर बन जाओ। इसका बारे में मैं थोड़ा सा इलेबरेट करता हूँ। फिटनेस में बहुत तरह की चीज़ें होती है, लाइक इलाइट पर्सनल ट्रेनिंग होता है, एडवांस पर्सनल ट्रेनिंग कोर्सेज करो इसके रिगार्डिंग, उसके बाद ट्रेनर बन जाओ। जैसे आपने देखा होगा सेलिब्रिटी के जो ट्रेनर होते हैं उनका साल का एनुअली इनकम 2 करोड़ 3 करोड़ पैकेज ये होता है। सेलिब्रिटी जो बाहर सेलिब्रिटी को ट्रेन करते हैं, तो आप उस ऑप्शन में जा सकते हो। rather than going in bodybuilding you can choose this fitness trainer। मतलब ट्रेनिंग में मास्टर कर लो। यस। और एक इसमें सवाल ये था जी कि अब जो ऑन साइकिल स्टेरॉइड में है, जो एनहांस्ड है जी, अब जब वो चीज़ को छोड़ते जी तो वो उसके बाद जब स्टार्ट करते हैं ना जी, तो वो सेम बॉडी उसके बाद नेचुरली अचीव नहीं कर पाएंगे क्या? नहीं क्या होता है देखिए, हमारा जो हार्मोन्स है, जब आप किसी एक्स्ट्रा हार्मोन्स आपकी बॉडी में इंजेक्ट करते हो ना, तो व्हाट हैपेंस कि आपका जो नेचुरल हार्मोन्स है वो शट डाउन हो जाता है। एंड वंस जब आप उस चीज़ से बाहर आते हो तो क्या होता है, आपका जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मेरा टेस्टोस्टेरोन सोचो एक लेवल पे है, और जब मैं ऑन साइकिल आता हूँ तो मेरा टेस्टोस्टेरोन लाइक 3 गुना ज़्यादा हो जाता है। तो जब आप छोड़ देते हो तो व्हाट हैपन कि आपका जो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन है उसको वापस नॉर्मल होने के लिए टाइम लगता है। तो उस टाइम में लाइक 5% 10% आपका मसल ड्रॉप होता है, एंड इवन आपका एपिटाइट बढ़ जाता है, आपको भूख लगता है बहुत ज़्यादा, और मूड स्विंग्स होता है। तो उससे बॉडी हैवी भी हो जाता है, हैवी हो जाता है, किसी का लीन हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, तो मसल लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है, और जाता है, किसी का फैट ज़्यादा बढ़ जाता है। यस यस। तो ये इसका मतलब एडवर्स साइड इफेक्ट है। जो अगर कोई नेचुरली बॉडी बिल्डिंग किया है जी, और एक ऑन साइकिल बॉडी बिल्डिंग है जी, तो एज पर अगर आप देखें तो कंपैरिजन में जी, ये नेचुरल बॉडी बिल्डिंग ये लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा बेटर है। राइट राइट राइट। ये जो ऑन साइकिल है या फिर स्टेरॉइड वाला जो बॉडी है जी, ये लॉन्ग टाइम के लिए सही नहीं है, क्योंकि वो आप लॉन्ग टाइम के लिए आपका पास वैसा रहेगा नहीं जब तक आप स्टेरॉइड में हो तब तक है जी। लेकिन जो नेचुरल है वो एक बार वो मसल गेन कर लिया है, वो एक मसल मेमोरी बन जाता है उसका, तो वो चीज़ वो एक लॉन्ग टाइम तक रहता है। एज के साथ में तो मसल तो वैसा नहीं रहता जी, एज के साथ में तो थोड़ा सा ड्रॉप होता है ना। तो ऐसा मेरा ख्याल है कि नेचुरल इज फार बेटर देन ऑन स्टेरॉइड। यस करेक्ट। तो आज के टाइम में इतना प्रोफेशनल में जाने से भी कोई उतना लेवल तक पहुंचना बहुत टफ हो गया, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा कंपटीशन है जी। क्योंकि आप देखो तो इंडिया से आज तक के कुछ लोग ही ओलंपिया में जा सके, लेकिन वो ओपन कैटेगरी में नहीं है शायद अभी तक जी, आज तक नहीं है। हाँ, क्योंकि इंडिया में इतना ज़्यादा होने के बाद भी नहीं पहुंच पाए। तो अब वो फील्ड में जाने से पहले किसी को बहुत सोच समझ के ही जाना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली, वो बहुत एक्सपेंसिव भी है, प्लस अगर आपके पास में बैकअप नहीं है तो बॉडी बिल्डिंग एज एन करियर मैं तो आई विल सजेस्ट नो। तो ओवरऑल मतलब एक मतलब आपका व्यू है, मेरा पॉइंट पर्सनल पॉइंट कि अगर इस फील्ड में ना जाए तो इट्स बेटर। क्या ठीक है, जो सबका अपना पॉइंट है, क्योंकि कोई किसी का माइंडसेट हो ही जाता है कि हमको जाना ही है करना ही, तो फिर वो उसका बाद में क्या होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचता नहीं। एग्जैक्टली, वो बात का नहीं सोचता, शॉर्ट टर्म पीरियड का। लेकिन ये इसका ना थोड़ा से अवेयरनेस होना चाहिए, क्योंकि अब यंग बच्चे है ना, अभी इनको मिसगाइड बहुत करते हैं लोग। वो तो है। अब यहाँ पे तो हम इतना ज़्यादा केसेस ऐसा है नहीं है, पर्सनली हमको पता है, क्योंकि ये फील्ड में हम इतना है नहीं है, जुड़ा नहीं है लोगों से। लेकिन अगर बाहर भी देखो तो जैसी जिम के अंदर गया, हर कोई बंदा अगर 10 बंदा वर्कआउट कर रहा है तो उसमें 8 बंदा ऑन स्टेरॉइड, ऑन साइकिल। तो इसका थोड़ा से कि इसका अभी लोग बहुत सारे वीडियोस बना रहे हैं जी, हाँ, ऑन एडवर्स इफेक्ट ऑफ स्टेरॉइड्स ऑन साइकिल। हाँ, क्योंकि और ये इसका मार्केट भी बहुत बड़ा हो गया अभी। राइट, हाँ, बिजनेस बन गया अभी आज के टाइम। तो इसके लिए हमारा अंडमान में भी ये चीज़ का कॉन्सेप्ट, जो यंग जनरेशन है, जो लोग अभी जिम जा रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा अवेयरनेस इसके बारे में होना चाहिए। एग्जैक्टली। तो उसके लिए आप अभी एक अवेयरनेस के लिए एक सजेशन दे दीजिए ऐसा यंग यूथ्स के लिए। हाँ, मैं तो बस इतना ही बोलूँगा कि शॉर्टकट्स में मत जाओ,
किसी भी चीज़ में करने में टाइम लगता है, सैक्रिफाइस लगता है, तो अपना बेस्ट दो, 100% दो, एक ना एक दिन आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। बट डोंट गो फॉर दिस एंड स्टीरॉइड्स एंड ऑल, बिकॉज ये आपको जो साइड इफेक्ट्स देगा वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। वो क्या है, आपको अच्छा लग रहा है, आप शो ऑफ कर रहे हो, एब्स दिखा रहे हो, तो वर्कआउट करने में वो पंप आता, फील आता है, हाँ वो अच्छा लगता है, वो पोस्ट फोटो वगैरह पोस्ट करने के लिए अच्छा लगता है, बट लॉन्ग टाइम के लिए नहीं। यस, आगे आपको लाइफ जीना है बहुत लंबा। तो अच्छा, एक कमी और एक देखा गया ना कि लोग जिम में आके ना जी वार्म अप और स्ट्रेचिंग नहीं करते। राइट, हाँ इंजरी एक बहुत बड़ा कंसर्न है, तो उसमें आप कुछ बताइए कि वार्म अप और स्ट्रेचिंग कितना ज़रूरी है। वार्म अप और स्ट्रेचिंग तो क्या है, आपको इंजरी फ्री रखता है। लाइक आप वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले आप प्रेप करते हो अपने बॉडी, वर्कआउट या कोई भी स्पोर्ट हो या फिर कार्डियो, तो आप प्रेप करते हैं अपने बॉडी को कि अब मैं वर्कआउट या फिर अपना वर्किंग सेट लगाने जा रहा हूँ। तो उससे पहले आपको स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी है। क्या होता है, आप रोज़ एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपका मसल स्टिफ होने लग जाता है, एंड जब आप वर्कआउट करते हो उसी स्टिफ मसल में ना, तो इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। इट्स बेटर कि आप अच्छे से स्ट्रेचिंग करो, वार्म अप करो अपनी बॉडी को, एंड देन यू स्टार्ट वर्कआउट। जी तो इसमें एक वर्कआउट करने से, फिटनेस अगर मेंटेन करने से, ऐसा बोला जाता है कि आप एज स्लो डाउन करते हैं इसमें। जी, वर्कआउट एंड न्यूट्रिशन बोथ। तो इसमें जो एज स्लोइंग जो है ना, ये क्या प्रोसेस है? तो जो इंसान एक्सरसाइज करता है 30 अबव या 40 अबव या 50 अबव, जो एक्सरसाइज करता है और अच्छा डाइट लेता है, ऑटोमेटिकली क्या होता है, उसके फेस का जो पोर्स है वो खुलने लग जाता है, फेस पे ग्लो आने लग जाता है, इवन आपका फेस फैट कम हो जाता है, एंड एक अच्छा रूटीन में आ जाते हो, आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है पूरा। और जब आप अच्छा चीज़ें खाने लगोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपका एज जो है रिवर्स होने लग जाता है, आपके फेस पे दिख जाएगा। लाइक आपका पर्सनालिटी डेवलप होता है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है उसमें। क्योंकि जैसे हम वर्कआउट करते हैं तो हमारा, जब बहुत सारे जो लोग वर्कआउट नहीं करते या फिर बैड डाइट उनका अच्छा नहीं है, न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है, तो किसी का लीवर इफेक्ट होता है, किसी का किडनी, लीवर, जो मल्टीपल ऑर्गन्स है हमारे, 78 ऑर्गन्स है हमारे पूरे बॉडी में, तो हर एक पार्ट इफेक्ट होता है उसमें। तो इसीलिए हम देखते हैं ना कि कम छोटे एज में हार्ट अटैक्स हो रहा है, मेल हो फीमेल हो, छोटे एज में हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा इसका भी रीज़न है कि दे आर नॉट गोइंग टू द जिम और नॉट डूइंग एनी फिजिकल एक्टिविटी। जी, तो ये भी एक फैक्टर है। जी। तो हर किसी को जिम जाना बहुत ज़रूरी है। जिम किसी भी जिम एक्चुअली जिम को इसलिए प्रेफर किया जाता है ना, क्योंकि जिम इज़ अ कन्वीनियंस फॉर एवरीथिंग। आप घर में वो वाइब नहीं क्रिएट कर पाओगे जो जिम में आपको मिलेगा। राइट। तो इसीलिए जिम इज़ द बेटर ऑप्शन देन डूइंग इन द होम। राइट। तो और अगर कोई बाहर कर रहा है या आउटडोर जा रहा है, तो वो वाइब भी तब भी ठीक है। बहुत लोग बाहर के जो एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर है उससे सेटिस्फाइड रहते हैं, उसमें वो कंफर्ट जोन उनको मिलता है, तो वो भी ठीक है। और बहुत लोग जिम कन्वीनियंस रहता है, सब चीज़ आपका बस एक ही जगह अवेलेबल है, आपके पास ट्रेडमिल है, आपके पास में कार्डियो का सब कुछ है। तो इसीलिए वो ज़्यादा बेटर है कि हर किसी को जिम जाना चाहिए। अगर जो नहीं भी जाता है तो उसको अपना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा फिजिकल एक्टिविटी में रहना चाहिए ताकि वो अपने आप को फिट रख सके। और कितने भी एज हो, अब कोई क्या करता है ना, 50 प्लस हो जाता है, उसके बाद में लोग छोड़ देते हैं। अच्छा, इसमें और एक चीज़ है, कोई क्या करता है कि वॉकिंग करने को फिटनेस समझता है। जी। आपको वॉकिंग कर लिया, वो सोचता है कि बेटर देन कि कुछ नहीं करे तो इट्स बेटर। लेकिन अगर जो लोग सिर्फ वॉकिंग अगर फिटनेस समझते हैं तो वो सही है कि नहीं, फिटनेस का तो मतलब होता है नॉट सिर्फ वॉकिंग, लाइक आप अपने पूरे मसल्स को वर्किंग मोड में ला रहे हो। तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो 2-2 साल से सिर्फ वॉक ही कर रहे हैं। लाइक आपको क्या है, अपना लेवल को बढ़ाना होता है। अगर आप वॉक कर रहे हो तो धीरे धीरे यू विल गो फॉर जॉगिंग देन रनिंग। तो ऐसे लोग भी है जो 2 साल से कर रहे हैं वॉकिंग एंड बोलते हैं कि अभी भी मेरा पेट कम नहीं हुआ। हाँ, ये बहुत से होता है ऐसा, पेट कम नहीं हुआ, वॉकिंग कर रहा है, जॉगिंग कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन नहीं कम हो रहा है, क्योंकि जो जरूरत वाला चीज़ है वो नहीं कर रहा है। जैसा कोर को ट्रेन करना, वो सब जो कोर ट्रेनिंग हो गया, डेडलिफ्ट, जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी उसमें ऐड कर ले। अभी ड्रग एक बहुत बड़ा इशू है हर जगह। फिटनेस एक ऐसा चीज़ है जो कि वो चीज़ से बचा सकता है। तो उसमें आप क्या सजेशन देंगे? वो तो माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आप अगर किसी को कितना भी मोटिवेट कर लो, अगर उसको ड्रग्स ही करना है तो फिर वो नहीं आएगा। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे और मैंने काफ़ी लोगों को मोटिवेशन भी किया। वो सिर्फ उनका उस दिन दे आर लाइक, हाँ मैं कल से आऊँगा, आई डू, कल से मैं सब नहीं करूँगा, मैं छोड़ दूंगा, बट स्टिल वो कहीं ना कहीं उस चीज़ से निकल ही नहीं पाते हैं। तो वो जब तक आपके अंदर से नहीं आएगा मोटिवेशन, आप किसी को नहीं मोटिवेट कर सकते हो। हम तो सिर्फ बोल सकते हैं, करना उनको है। तो ऐसा कोई ऐसा कुछ हुआ आपके साथ में, जो कोई ऐसा बंदा था जो कि ये सब चीज़ में था और उसको फिर आप ट्रेन करके वो गलत चीज़ से छुड़ा के उसको एक फिटनेस में लेकर आया, ऐसा कुछ? हाँ, ऐसे थे, बंदे थे, और थोड़ा टाइम लगा, लेकिन आज के टाइम पे वो खेल रहे हैं बाहर कंपटीशन। अच्छा। यस,
तो मेरे लिए प्राउड फील है, मेरे को अच्छा लगता है ये सब चीज़ें करना। बट जो आ रहे जो नहीं है, फिटनेस मतलब एक इन्फिनिट लव है, मतलब एक अलग लव है इसकी तरफ, वो कोई नहीं बदल सकता। वो एक फिटनेस की तरफ अगर आप एक बार आपको फिटनेस से प्यार हो गया तो उसके बाद तो मतलब एक दिन भी अगर जिम नहीं गया तो अंदर में हाँ वो एक रहता है हलचल हो जाता है, हाँ आज नहीं जा पाया, नहीं गया। तो ये चीज़ पर्सनली मेरे साथ भी ऐसा होता है, क्योंकि जिम नहीं जाने से फिर वो आता है कि भाई आज नहीं गया, तो जिम नहीं जाने से हम लोग को बॉडी में प्रॉब्लम्स आ जाता है, राइट, कि सुस्ती लगता है, थोड़ा ऐसा लगता है कि यार वीकनेस सा लगता है, राइट, वो ऐसा तो वो एडिक्शन ज़्यादा बेटर है। जी वो एडिक्शन वो नशा करो, वो बेटर है फिटनेस का। हाँ, तो वो चीज़, वो माइंडसेट एक्चुअली सब जैसा आप बोला ना, माइंडसेट का खेल है। और दूसरा है कि अपना अंदर से आना चाहिए। अभी अगर किसी को हम लोग बोल रहे हैं ना कि भाई यार, हम घर में भी अगर हम किसी को फैमिली या फीमेल्स को, जो घर में लेडीज़ है उनको भी, क्योंकि लेडीज़ थोड़ा से फिटनेस को लेकर इतना कंसर्न नहीं रहते, वो अपना घर का काम काज में बिजी रहते हैं, तो उनको भी अगर हम लोग बोले तो वो लोग इतना टाइम नहीं निकल पाते। तो हम लोग जब 1-2 दिन बोले, 3 दिन बोले तो कुछ कर लेंगे, नहीं तो फिर वही अपना डेली रूटीन में आ जाते। तो उनको आप क्या बोलेंगे? देखिए, जो लेडीज़ है जो जिम नहीं जा पाते, या फिर आप घर से बाहर जाके वॉक या जॉगिंग नहीं कर पाते, आप घर पे कर सकते हो होम वर्कआउट। आप इतने सारे एप्लीकेशंस आ गए हैं जहाँ पे आप होम वर्कआउट देख के खुद से, क्योंकि एक आधा घंटा भी अगर टाइम निकाल, हाँ बस हाफ एन आवर 40 मिनट्स आप कर लो, एक्सरसाइज काफ़ी है। बट कुछ ना कुछ एक्टिविटी करना है, मतलब बॉडी का मूवमेंट होना चाहिए, यस, ताकि आप थोड़ा स्ट्रेचिंग कर ले, थोड़ा हाथ पैर का मूवमेंट हो गया, कुछ भी। जी। चलो ठीक है, तो अब रैपिड फायर करेंगे। ओके। मॉर्निंग या इवनिंग वर्कआउट? इवनिंग। इवनिंग वर्कआउट मतलब ज़्यादा बेटर क्यों लगता है? मुझे इवनिंग इसलिए लगता है बिकॉज इवनिंग में मुझे लगता है कि मेरा ग्लाइकोजन लेवल पीक पे रहता है, मतलब हर किसी का अलग अलग, हर किसी का अलग अलग है। मुझे मॉर्निंग में इसलिए पसंद नहीं है बिकॉज मॉर्निंग में मैं लो एनर्जी, मैं तो हूँ अभी एडवांस लेवल, तो मैं वेट्स उठाता हूँ एंड हैवी वेट्स लिफ्ट करता हूँ, तो मेरे लिए मॉर्निंग में वर्कआउट करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। फॉर इवनिंग में क्या है, मैं अपना मील सब जितनी भी मील्स है मैं कवर अप कर लेता हूँ, तो मेरी बॉडी में अच्छा खासा एनर्जी रहता है, तो मैं 2-3 घंटे आराम से वर्कआउट कर सकता हूँ। चलो ठीक। कार्डियो या वेट ट्रेनिंग? बोथ। चिकन या पनीर? चिकन, बट ऑर्गेनिक में देसी मुर्गी। अच्छा, इसमें ये फैक्टर है क्या इसका? हाँ, मुझे ये फील हुआ है बिकॉज जब मैं एक बहुत बड़ा चिकन ईटर हूँ, मेरे को बहुत चिकन पसंद है, तो आज के डेट पे तो ग्रोथ हार्मोन एंड ऑल, जो मुर्गी में जो ग्रोथ हार्मोन इंजेक्ट होता है, वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में भी आता है। ओह यस, तो मैं आज के डेट पे तो मैंने चिकन खाना बंद कर दिया, बट स्टिल कभी मिले तो फिर देसी। स्क्वाट या डेडलिफ्ट? स्क्वाट्स। तो स्क्वाट्स में बोला जाता है कि बहुत टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है इसमें, नेचुरली बूस्ट होता है। और ये डेडलिफ्ट का भी सेम मैटर है। यस, डेडलिफ्ट में भी वो है, आप हैमस्ट्रिंग अपने लोअर बैक को ट्रेन करते हो। ठीक है। प्रोटीन शेक या नेचुरल फूड? नेचुरल फूड, देसी। फेवरेट एथलीट इन द सेंस इंटरनेशनल? हाँ, इंटरनेशनल में वही ब्रॉक लेसनर। फेवरेट चीट मील? पिज़्ज़ा। चीट मील से एक चीज़ आया ना कि बहुत लोग ना कंटिन्यूटी नहीं कर पाते, ये जैसा हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे। तो ये कुछ टाइम तक आदमी करता है, उसके बाद छोड़ देते हैं। तो ये चीट मील में भी जैसे 2 दिन चीट मील खा लेते हैं ना, तो कोई लोग क्या करते हैं कि चीट मील आज खाए, फिर 1-2 दिन के बाद और भी 2-3 बार खा लिए। हाँ, ऐसा भी करते हैं। वो ऐसा इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा शायद, लेकिन कर सकते हैं ऐसा। वो एक्चुअली ब्रेन को फ्यूल करता है, मतलब क्योंकि आदमी फिर वो ना डिप्रेस ना हो जाए कि भाई खाने नहीं मिल रहा, क्योंकि बहुत सारे लोग खाना बहुत पसंद करते हैं। हाँ ठीक है, एक एक्सरसाइज जो हर किसी को करना चाहिए? पुशअप्स। हर किसी को हर कोई कर सकता है। ऐसा कोई वर्कआउट, एक ऐसा एसेंशियल एक 4-5 वर्कआउट बताओ जी, जो कि हर किसी को करना चाहिए। ओके, चाहे वो घर पे करे, हाँ चाहे वो घर पे करे या जिम में करे। 4-5 वर्कआउट, 5 वर्कआउट बता दो, ताकि अभी ये बात अगर जब बोलेंगे तो हर कोई ये कम से कम एटलीस्ट जो नहीं कर रहा है ये तो करेगा। ओके, तो पहला एक्सरसाइज है पुशअप्स, सेकंड इज पुलअप्स, उसके बाद में आता है आपका लेग स्क्वाट्स। घर पे हो तो आप फ्री वेट स्क्वाट्स कर सकते हो। फोर्थ वन इज कोर, एब्स का एक्सरसाइज। एब्स का बोलने से मल्टीपल है। यस, तो उसमें कोर का लाइक क्रंचेस, कोई भी एक्सरसाइज, हाँ प्लैंक कर सकते हो, कोई भी एक्सरसाइज। एंड द लास्ट वन इज स्किपिंग। यस, तो ये हर किसी को करना चाहिए। अगर आपको फिटनेस रिलेटेड पूरे इंडिया में यूथ्स को कुछ एडवाइस अगर देना हो जी, तो आप क्या एडवाइस देंगे, बीइंग अ फिटनेस फ्रीक? ओके, तो मैं सिर्फ फिटनेस नहीं, मैं बाकी जो भी अदर प्रोफेशन में भी है, मैं उनको भी एक एडवाइस देना चाहता हूँ। अदर प्रोफेशन लाइक कोई भी किसी भी प्रोफेशन में, तो मैं उनको एक थोड़ा सा मोटिवेशनल एक लाइन बोलना चाहता हूँ कि लाइक अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ, गेट आउट ऑफ योर बेड
एंड अपनी ड्रीम को पूरा करो। सोसाइटी क्या बोलती है नहीं बोलती है इस चीज़ के बारे में बिल्कुल मत सोचो, बिकॉज एक पुराने टाइम में कहावत था, बोलते थे जितना पैर है उतना चादर फैलाओ, बट मैं इस चीज़ पे एग्री नहीं करता हूँ। मैं ये बोलता हूँ कि अगर आप चांद के लिए छलांग नहीं मारोगे तो आप स्टार्स तक भी नहीं पहुँचोगे। तो जो लोग क्या बोलते हैं कोई फिक्र मत करो, बस अपना काम करते जाओ, ड्रीम बिग, वर्क हार्ड, और एक ना एक दिन आप देखना आप सब कुछ अचीव कर लोगे। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो चलो भाई, आपके साथ बहुत बढ़िया था पॉडकास्ट। ऑलमोस्ट हम लोग सभी टॉपिक कवर कर लिए। थैंक यू। तो थैंक यू फॉर कमिंग भाई, और इतना कुछ आपने शेयर किया, तो लोगों को इससे बहुत फ़ायदा भी होएगा जी। और इन फ्यूचर भी आपसे एक हम लोग आगे भी कुछ पार्ट करेंगे, क्योंकि फिटनेस इतना वास्ट पार्ट है कि वो आप एक शो में उसको पूरा ओवरऑल कवर नहीं कर सकते। राइट। तो बेसिक जो पॉइंट्स था फॉर बिगनर्स जो जिम नहीं जा रहे हैं, तो ये चीज़ को हमने ज़्यादा कोशिश किया कवर करने के लिए, और कुछ वर्कआउट जो बहुत ज़्यादा एसेंशियल हो। ओके, ठीक है भाई, थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी भाई। तो ये था हमारा तीसरा पॉडकास्ट, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप कौन से गेस्ट को देखना चाहेंगे और किस टॉपिक में हमारा पॉडकास्ट हो। और आप देख रहे थे ANA टॉक्स। हम मिलते हैं अगले एपिसोड में नए गेस्ट के साथ। तब तक का अपना ध्यान रखें और अपने हेल्थ का भी ध्यान रखें। बी सेफ, बी स्ट्रॉन्ग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।